हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाइस, तो जैसे कि हर एक वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बताता हूँ कि जो क्लास का जो शेड्यूल है वो आपको ऑलरेडी एक दिन पहले जो हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से और उसके साथ में ही हमारा इंस्टाग्राम चैनल जो कि नर्सिंग ऑफिसर हब के नाम से है और साथ में टेलीग्राम चैनल जो कि द स्ट्रगल्स नाम से है और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप और स्टेटस के माध्यम से आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया जाता है। तो जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा हमारा इंटरक्रेनियल प्रेशर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो अब से दोस्तों यहाँ पे जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उसके बारे में अपन डील करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट तो दोस्तों सभी कुछ है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम में हमारे यहाँ एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देखने को मिलते हैं, उसकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले आप अगर हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो जीत ऑन ट्यूब चैनल को नीचे जीत ऑन ट्यूब के सामने यहाँ पे सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस और अपकमिंग वैकेंसीज के अलर्ट्स हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से आपको आगे देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंटरक्रेनियल की मैं बात करूं तो इंटरक्रेनियल प्रेशर है क्या चीज? तो क्रेनियम के बीच में दोस्तों जो प्रेशर होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरक्रेनियल प्रेशर बोलते हैं। अगर सो इसमें जो प्रेशर बढ़ जाता है, कॉजेस हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस किस वजह से यहाँ पे जो है वो प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल प्रेशर की बात करूं तो नॉर्मल जो दोस्तों यहाँ पे आईसीपी रहता है वो रहता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी का प्रेशर रहता है। इससे अगर दोस्तों यहाँ पे ज्यादा हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं इंक्रीज प्रेशर इन इंटरक्रेनियल प्रेशर भी बोलते हैं, यानी क्रेनियम के बीच में जो प्रेशर बढ़ जाता है उसको अपन बोलते हैं। कॉजेस की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो कॉजेस की बात करें कि कैसे कैसे इंक्रीज होता है यहाँ पे आईसीपी। तो कॉज की बात करें तो यहाँ पे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया तो दोस्तों वहां पे ट्यूमर बन जाएगा तो उसका स्पेस जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि इंट्राक्रेनियल जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई भी यहाँ पे ट्रॉमा हो गया या फिर आपको एक्सीडेंटल इंजरी में दोस्तों यहाँ पे पेशेंट को जो है वो ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से भी आईसीपी इंक्रीज हो जाएगा। मेनिंजाइटिस की बात करूं दोस्तों, जो इन्फ्लामेशन मतलब यहाँ पे ब्रेन का टीबी हो सकता है, मेनिंजिस में हो सकता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो गया, उससे बढ़ सकता है। ब्रेन सर्जरी के बाद दोस्तों उससे भी बढ़ सकता है। ब्रेन हेमरेज यानी कि दोस्तों अंदर ही ब्लीडिंग होगी तो उसकी वजह से भी आईसीपी जो है वो बढ़ सकता है। हाइड्रोसिफिलिस मतलब सीएसएफ का ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो भी हमारा क्या है, आईसीपी बढ़ जाएगा। ब्रेन हेमाटोमा, हेमा मतलब ब्लड यानी कि हेमाटोमा का ब्लड का क्लॉट दोस्तों वो बन जाएगा तो हो सकता है। एंसेफ्लाइटिस मतलब जो यहाँ पे दोस्तों ब्रेन की जो कवरिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंसिफ्लोन बोलते हैं, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो एंसेफ्लाइटिस, उसके भी बढ़ने से हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे आईसीपी इंक्रीज हो सकता है। अब दोस्तों ये कॉजेस हमने पढ़ लिए, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके बारे में कि साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या रहने वाले हैं वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सारी साइन एंड सिम्टम्स दोस्तों यहाँ पे स्टार मार्किंग पहले आपको ऑलरेडी करा दी क्योंकि सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दोस्तों ये भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन ऑफ यहाँ पे या साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने का यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो है वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स आते हैं किसमें, एडल्ट में, तो यहाँ पे क्या आएंगे, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वही आपसे दोस्तों चिल्ड्रन पूछे तो आप यहाँ पे आंसर क्या देंगे, वॉमिटिंग देंगे। ये भी यहाँ पे स्टार मार्किंग फिर से लगा लीजिए। साथ में बल्जिंग फॉन्टेनेल्स की बात करूं तो जो इन्फेंट है, जो फॉन्टेनेल्स है दोस्तों वो आपको यहाँ पे बल्जिंग देखने को मिलेंगे। एक होता है शंकन फॉन्टेनेल्स, एक होता है दोस्तों यहाँ पे बल्जिंग फॉन्टेनेल्स, तो वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये तीनों के एडल्ट और इन्फेंट और यहाँ पे चिल्ड्रन में आपके फर्स्ट साइन जो है वो क्या देखने को मिलते हैं। साथ में रेस्टलेसनेस ये भी फर्स्ट साइन होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का। साथ में कंफ्यूजन, सीवियर हेडेक और या फिर एंड में जाकर दोस्तों यहाँ पेशेंट की जो है वो डेथ यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, ये तो थे साइन सिम्टम्स इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए। फिर अपन चलेंगे यहाँ पे जो एक और चीज है उसके बारे में, बाकी की मैनेजमेंट भी अपन आगे पढ़ लेंगे, इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है कि जो ऑमनियस साइन है वो किसमें आपको देखने को मिलता है, तो वो इसमें देखिएगा आपको इंक्रीज आईसीपी में ऑमनियस साइन देखने को मिलता है। ऑमनियस साइन क्या है दोस्तों, यहाँ पे पिन पॉइंट पिपुल हो जाएगी, किसकी वजह से, कपड़े ऑफ यहाँ पे पॉन्स की इंजरी होती है या फिर मॉर्फिन की टॉक्सिटी होती है, उससे आपको यहाँ पे पिन पॉइंट पिपुल भी देखने को मिल सकता है। या फिर आईसीपी बढ़ जाता है तो भी पिन पॉइंट पिपुल जो है वो पिन पॉइंट एकदम हो जाएंगे। वाइटल साइन अगर उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे स्टार मार्किंग करके लिखेंगे कि कुशिंग ट्राइड जो है वो सिम्टम जो है वो किसमें आपको देखने को मिलता है। तो वो मिलता है, कुशिंग ट्राइड का मतलब क्या है सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो आप इससे आप याद कर सकते हैं इजीली कि एसबीआई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर SBI, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। S से सिस्टोलिक बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बी से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और दोस्तों आई से क्या होगा, जो आपकी रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर हो जाएगी। तो एस से सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा, साथ में ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, और साथ में इरेगुलर रेस्पिरेशन। सिस्टोलिक बीपी दोस्तों यहाँ पे अगर बढ़ गया तो डायस्टोलिक वही रहेगा, तो यानी कि जो पल्स प्रेशर जो वाइड हो जाएगा, यानी कि पल्स प्रेशर यानी सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक के बीच का जो प्रेशर होता है दोस्तों वो पल्स प्रेशर बोलते हैं, वो अगर इंक्रीज हो गया तो उसको इसकी वजह से वो इंक्रीज यहाँ पे मिलेगा आपके, पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। साथ में यहाँ आपके अल्टर्ड टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस वजह से, हाइपोथैलेमस मोस्टली अगर इंक्रीज ड्यू टू डैमेज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में यहाँ पे दोस्तों इंजरी हो जाएगी तो टेम्परेचर आपको मोस्टली इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन के साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन, और साथ में डायग्नोस्टिक में आप यहाँ पे MRI, यहाँ पे आप इसका CT, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पैट यानी कि पैट स्कैन होता है दोस्तों, प्रोस्टोन एमिशन टोमोग्राफी, या फिर EEG, स्कल का एक्सरे, और इन सब से दोस्तों यहाँ पे आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं कि पेशेंट का दोस्तों अगर डैमेज हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई ट्यूमर हुआ है, या फिर कोई इंजरी हो उसकी वजह से ICP देखने को मिल रहा है, तो अपन यहाँ पे डायग्नोस्टिक वो है वो कर सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए, फिर अपन चलेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। अब अगर मैनेजमेंट की यहाँ पे अपन बात करेंगे तो मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स है जो कि मैनिटोल एग्जांपल होता है, साथ में जो लूप डायरेक्टिक्स है जो कि हमारा लेसिक्स यानी कि फ्रूसेमाइड को भी आप यहाँ से नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है हॉस्पिटल्स में, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी अपन यहाँ पे दे सकते हैं। दोस्तों ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स में मैनिटोल की मैं बात करूं तो मैनिटोल जो है वो कैसा एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक जो है वो कैसा, हाइपरटोनिक वो एक सॉल्यूशन है। साथ में दोस्तों इसको ड्रग ऑफ चॉइस भी अपन क्या, ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलेंगे। अब दोस्तों अपन यहाँ पे अगर हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और यहाँ पे हाइपोटोनिक आपको ऑलरेडी पता है, नहीं तो मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल क्लास में बता रखा है, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा आप देखिएगा, सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। उससे क्या दोस्तों यहाँ पे जो है वो ऑस्मोसिस होगा, क्या होगा, ऑस्मोसिस। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों जो ब्लड वॉल्यूम है, यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम क्या है, ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम के साथ में ब्लड वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा तो रीनल को भी बढ़ने, वो रीनल को जो ब्लड मिलता है वो बढ़ जाएगा, पर रीनल जो परफ्यूजन है, रीनल परफ्यूजन भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे रीनल परफ्यूजन बढ़ जाएगा। अब रीनल परफ्यूजन दोस्तों यहाँ पे बढ़ गया तो यहाँ पे दोस्तों जो आउटपुट है ना, यानी कि यहाँ पे यूरिन जो है दोस्तों, यहाँ पे यूरिनरी आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। यूरिनरी आउटपुट दोस्तों यहाँ पे अगर इंक्रीज हो गया तो जो हमारी कंडीशन थी ना, कंडीशन क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे हमारी सबसाइड हो जाएगी, और हमें वही चीज जो है वो करनी थी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स जो कि मैनिटोल हाइपरटोनिक है, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, वो यहाँ पे काम करता है। तो मैनेजमेंट में भी दोस्तों यहाँ पे आप स्टार मार्किंग कर लेंगे, ये भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो जो है वो समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई हो तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करेगा, साथ में और लोगों को भी शेयर करेगा, ताकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आज से स्टार्ट किए हैं वो हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपकमिंग वैकेंसीज के अलर्ट्स आप हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों यही वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।